ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। 6th chapter 30th shloka। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट पढ़ने के लिए? ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ पर्पट का पढ़ सकते हैं आप, फिर हम स्टॉप करेंगे। I can read. Oh, okay. Go ahead. Go ahead, Mataji, please read. I'll read after. Okay. Translation. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Purport. A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna anywhere, everywhere, and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance, he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. Nothing can exist without Krishna, and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is the development of love of Krishna, a position transcendental even to material liberation. At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee, and the devotee becomes full in loving Krishna. An intimate relationship between the Lord and the devotee then exists. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of sight of the devotee. To merge in Krishna is spiritual annihilation. A devotee takes no such risk. It is stated in the Brahma Samhita 5.38. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे? फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। तो कोई पूछ सकता है कि कैसे हर जगह कैसे भगवान को कोई देख सकता है? अगर सामने आपको एक पेड़ दिख रहा है या आपको सामने एक पत्थर दिख रहा है, तो भगवान कैसे दिख सकता है आपको? पत्थर है, पेड़ है, हाँ थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो कि कैसे, हाँ भाई कि थ्योरेटिकली कह सकते हो आप कि हाँ भाई भगवान जो है वो कहते हैं लोग हर जगह है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की, आप लोगों को आ रही है मेरी? प्रभु जी आवाज आ रही है बिल्कुल। ओके। कहते हैं ना कण कण में भगवान है। हाँ, तो ये थ्योरेटिकली तो लोगों को पता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? प्रभु जी मन की आंखों से। मन की आंखों से देखने में तो बड़ा सही, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है मन की आंखों से, लेकिन क्या मतलब हुआ इसका? मन की कौन सी आंखें होती हैं?
Prabhuji, can I share something? हाँ जी, go ahead. So प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि सब जीवों में भगवान को देखने का मतलब है कि उनका वेल विशर होना, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना और मतलब उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना और मतलब उनके लिए बिल्कुल भी बुरा ना सोचना, ना ही किसी तरह से उनके लिए बुरा करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने कंफर्ट के लिए जिनको हम, जैसे कई बार होता है कि जो कृष्णा कॉन्शियस होता है, अगर वो पेड़ कटता है या वो हम पेड़ को काटते हैं तो उनको उसमें भी डर लगता है, उनको लगता है ये भी, इसमें भी भगवान है। तो हर तरीके से हर जगह भगवान को देखना, किसी का भी बुरा नहीं करना, वो समदर्श, मतलब उस तरह से भगवान को देखना। ओके, तो आपने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बताया कि किसी और लिविंग एंटिटी के लिए, ठीक है ना? और कोई शेयर करना चाहेगा? यहाँ पे कह रहे हैं who sees me everywhere and sees everything in me. I am never lost nor is he ever lost to me. तो पर्पट में देखते हैं पहले, फिर इसको और डिस्कस करते हैं. Person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. तो जैसे मान लो आप में से कई सारे यहाँ पे हैं लोग जिनके बच्चे होंगे, यू हैव किड्स. तो अगर मान लो आपके बच्चे हैं आपके लाइफ में, मगर अभी वो आपके पास नहीं है, अभी वो गए हैं कहीं स्कूल कॉलेज या कोई जॉब, किसी वजह से वो आपसे दूर हैं. लेकिन जब आप देखते हो कि कोई चीज जो पड़ी है, जैसे मान लो आपके बच्चों के शूज पड़े, तो आप जब शूज को देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है, राइट? इमीडिएटली आप, इवन तो बच्चा वहां पे नहीं है, लेकिन जस्ट आपको उसमें फीलिंग आ जाती है. अगर उसके स्कूल बैग पड़ा है और आप स्कूल बैग को देखते हो तो आपको इमीडिएटली आ जाती है. खासकर अगर मान लो बहुत दिन से नहीं आया हो, मिला नहीं, कहीं गया हुआ है, तो इमीडिएटली आप यू आर रिमाइंडेड. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा उस चीज को कनेक्टेड विद दैट पर्सन. तो उसी तरह से जब हम देखते हैं कि सारे के सारी एक्चुअली जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि सुपीरियर इन्फीरियर एनर्जीज हैं. तो जो सुपीरियर एनर्जी है वो तो जीव लिविंग एंटिटीज हो गए, इन्फीरियर एनर्जी जो है वो मैटर प्रकृति हो गई, और सारी की सारी चीजें भगवान से ही आ रही हैं. तो ये चीज को जो देखता है, जो समझता है, जिसको ये नॉलेज है, जिसको ये एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअली समझ सकता है इसको. ये भी आगे और अच्छे से क्लियरली बताएंगे इस पर्पट में प्रभुपाद. यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद, नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा एंड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डेवलपमेंट ऑफ द लव ऑफ कृष्णा, a position transcendental even to material liberation. तो ये भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, अंदर छुपा हुआ है, हिडन है, उसको बाहर निकालना जो है, ये एकदम हाईएस्ट लेवल की हैप्पीनेस हमें दे सकता है. और साथ ही साथ जो यहाँ पे लिबरेशन की बात कही है, मटीरियल लिबरेशन, ये है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना. तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने के बाद हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में और भगवान के साथ अपना संबंध एस्टैब्लिश करने
में पॉजिटिव एंगेजमेंट भी चाहिए। तो नेगेटिव हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे जन्म, मृत्यु, ज्वरा, व्याधि, ये सब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये तो हो गया एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस पूरे मटेरियल क्रिएशन का। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए लोग मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब उनको मोक्ष मिलता है तो मोक्ष में भी अलग अलग लेवल और कैटेगरीज होते हैं। एक में तो आप इस संसार से बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए नहीं हो, अभी आप वैकुंठा में नहीं गए हो, अभी आप जस्ट यहाँ से निकले हो बाहर, अभी आपको जाना है वैकुंठा में। तो वो जो जाना और एंटर करना है वो है डिवोटी के लिए बड़ा इजी, लेकिन जो डिवोटी नहीं है वो मटेरियल लिबरेशन के लेवल पे तो आ सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट ऑफ लव कृष्णा पोजीशन ट्रांसेंडेंटल इवन टू द मटेरियल लिबरेशन, मटेरियल लिबरेशन से भी आगे ऊंची जगह है। At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee. तो एक डिवोटी जो है ये वन विद कृष्णा, ऐसा नहीं हो जाता कि डिवोटी जो है वो भगवान बन गया, मगर क्या हो जाता है, उनके डिजायर सेम हो जाते हैं। जो एक डिवोटी है उसके डिजायर्स जो है वो भगवान के डिजायर से सेम हो जाते हैं। तो अगर हमारे डिजायर्स और भगवान के डिजायर, जैसे कभी मान लो लेबर यूनियन लगी हुई है कंपनी के मालिक के बाहर, घर के बाहर, वो कहती है हम सब एक हैं। अब हम सब एक का मतलब ये नहीं है कि वो सब लोग एक ही बंदा बन गए हैं, नहीं, हम सब एक है मीन्स हमारा व्यू पॉइंट एक है, हमारे डिजायर्स एक है, हम सबकी ये मांगे हैं, इसको पूरी करो, ये सब इस एस्पेक्ट में हम सब एक हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि डिवोटी बिकम्स वन विद कृष्णा इन द सेंस दैट कृष्णा बिकम्स एवरीथिंग फॉर द डिवोटी। उसकी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस, डिजायर, सब कुछ भगवान के साथ डोवटेल हो जाते हैं भगवान की सेवा के लिए फेवरेबली। एंड द डिवोटी बिकम्स फुल इन लविंग कृष्णा, और पूरी तरह से भगवान को प्रेम कर सकता है। एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी देन एग्जिस्ट। फिर एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। देखो रिलेशनशिप तो अभी भी है हमारा भगवान के साथ, लेकिन अभी हम उस रिलेशनशिप में पूर्ण तरीके से नहीं एक्ट कर रहे। अभी क्या है कि अगर हमें देखा जाए तो हमारे को मटेरियल चीजों से ज्यादा लगाव है, और उस लगाव की पूर्ति हो जाए इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर लोग ऐसे ही, तो हमें अपने फैमिली वालों से, अपने परिवार, बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, इन सब से लगाव है। अब इनकी तबीयत कभी खराब हो जाए तो हम फिर भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत हमें बहुत प्रिय है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबलाइज होना हमें बहुत प्रिय है। अगर हमारी कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जिसमें कोई नेचुरल कैलामिटीज या डेथ, ये सब फेस करना पड़ता है, या उसके क्लोज आना पड़ता है कि ये हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, तो वो चीज हमें बिल्कुल अनडिजायरेबल है, तो हम इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी जो प्रेम का रिलेशनशिप भगवान के साथ है, जिससे हम भगवान के लिए फेवरेबली सोचें अपना रिलेशनशिप बनाने का, ऐसा ज्यादातर लोगों में नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जरूरत है। और जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति होते हैं वो एक्चुअली में उस तरीके का प्रेम भगवान के साथ, प्रेम का आदान प्रदान कर पाते हैं, और ये इंटीमेट हो जाता है रिलेशनशिप, जैसे मदर यशोदा का। इसीलिए मदर यशोदा को चूज किया कृष्णा ने उनके घर आने के लिए, क्योंकि उनका प्रेम पहले से ही था कृष्णा के लिए, ठीक है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं।
नंद बाबा, मदर यशोदा के अलावा भी कुंती महारानी का प्रेम था भगवान के साथ। और कैसा प्रेम था? जैसा कि वात्सल्य भाव में, जैसे यशोदा माई का था। जो वहां के और भी कई सारी वृंदावन की गोपीज थी, जो यशोदा माई की फ्रेंड्स थी, उन सबका क्या सब प्रेम था कृष्णा के साथ। वैसा ही जैसे यशोदा माई माँ है, उसी का माँ और बच्चे का जैसे प्रेम होता है, वैसे वात्सल्य रस में सब प्यार करते हैं भगवान से। तो इसलिए भगवान ने चुना उस एनवायरनमेंट को आने के लिए। तो ऐसा कॉन्शियसनेस और ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो उन लोगों को मिलता है जिनकी ऑलरेडी भगवान से प्रेम डेवलप हो चुका है। तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है। फिर लिखा इन दैट स्टेज द लिविंग एंटिटी कैन नेवर बी एनिहिलेटेड, नॉर इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एवर आउट ऑफ साइट of the devotee. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor the personality of Godhead ever out of sight for the devotee. मतलब कि वो कभी भी भगवान आउट ऑफ साइट नहीं होते। मतलब कि भगवान को हमेशा देख सकता है एक डिवोटी। जैसे प्रहलाद महाराज देख रहे थे साक्षात भगवान को हर जगह। कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी से प्यार करता है, और मान लो मूवी में भी देखते हो आप या रियल लाइफ में भी, वो मजनू बन जाता है, उसको हर जगह उसकी प्रेमिका ही दिख रही है। होता है कि नहीं? दिखाते हैं कई बार कि ऐसा हो रहा है कि वो इधर भी देख रहा है, वहां पे भी जूली, वहां पे भी है दूसरी जूलियट, रोमियो बन गया वो जूलियट हर जगह दिख रही है उसको। या वो मजनू बन गया, वो लैला दिख रही है उसे हर जगह। तो एक्चुअली वो जो हर जगह दिख रही है, कॉन्शियसनेस उसकी वही है, ईगरनेस है, क्रेविंग है। या अगर कोई मदर है, उनका बच्चा बाई चांस कोई किडनैप कर ले और ले जाए, तो माँ हर जगह अपने बच्चे को ही देखेगी, हर जगह उसको वही कि शायद अभी आ जाएगा, अभी उसकी आहट आ रही है, अभी उसकी आवाज आ रही है। तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप की वजह से, ईगरनेस की वजह से लॉन्गिंग होती है। तो in that stage living entity can never be annihilated nor the personality of Godhead ever out of sight. तो इसी तरह से एक डिवोटी भी, जैसे प्रहलाद महाराज हर जगह देख रहे थे सुप्रीम लॉर्ड को, तो ये कॉन्शियसनेस होती है डिवोटी की कि मैं सेवा करूं। लेकिन कई कई स्पिरिचुअल वाले लोग क्या करते हैं, वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम भगवान हैं या हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। ऐसा जो भक्त है वो नहीं करता। वो ये उसके लिए स्पिरिचुअल एनिहिलेशन, मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ एकदम खत्म हो जाना, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर ऐसी बात करें। तो ये डिवोटी बिल्कुल ऐसे नहीं करता। तो यहाँ लिखा है डिवोटी टेक्स नो सच रिस्क, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता। और ब्रह्म संहिता यहाँ पे कोट की गई है। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, मैं रिसाइट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कौन पढ़ेगा लास्ट के 2 पैराग्राफ? इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं आप, और फिर नेक्स्ट वाला भी। कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ पढ़िए। I worship the primal Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shamasundara, situated within the heart of the devotee. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. Hari Bol. ओके, तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो ब्रह्म संहिता है उसके 5th चैप्टर का 38th श्लोक है। तो ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं पूजता हूं किसको? गोविंद, कृष्णा को। ठीक है ना? वो क्या बता रहे हैं उनके बारे में कि he who is always seen by the devotee, वो हमेशा एक ऐसे डिवोटी को दिखते रहते हैं
कैसे डिवोटी को? जिसकी आईज जो है वो अनॉइंटेड हैं लव से। जैसे आंखों में काजल लगाते हैं ना, काजल सुरमा, उसी तरह से एक डिवोटी जो है उसकी आईज के अंदर भी काजल और सुरमा होता है, लेकिन वो किसका? वो भगवान के प्रेम का सुरमा लगाते हैं। उनका प्रेम भगवान का है। अब प्रेम ऐसी चीज है, आपको डिफाइन नहीं कर सकते आप कैसे है, वो आप एक्सपीरियंस ही कर सकते। जैसे माँ और बच्चे का प्रेम है, आप कह सकते हो अच्छा हाँ शी केयर्स फॉर द चाइल्ड, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, लेकिन एक्चुअली प्रेम क्या है? प्रेम इतना ज्यादा डीप है इससे कि सिर्फ केयर नहीं, इज नॉट इक्वल। केयर तो कोई आया भी कर देती है बच्चे के, लेकिन प्रेम जो है वो डीप है। तो उसी तरह से एक डिवोटी का प्रेम जो है बड़ा डीप होता है भगवान के। ही इज सीन, भगवान के बारे में बता रहे हैं, ही इज सीन इन हिज इटर्नल फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर रूप में होते हैं, एंड सिचुएटेड विद इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी, और एक डिवोटी के हृदय में होते हैं। तो हृदय में वैसे तो परमात्मा होते हैं, लेकिन एक डिवोटी जो है वो परसीव करते हैं साक्षात श्याम सुंदर को। परमात्मा जो है वो अपने पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर रूप में उनसे, उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, डिवोटीज। और फिर लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं इस स्टेज में, कौन सी स्टेज? स्टेज मतलब कि ये जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की और डिवोशनल सर्विस की ऐसी स्टेज आ जाती है एडवांस, जिसमें लॉर्ड कृष्ण नेवर डिसअपियर फ्रॉम द साइट ऑफ द डिवोटी। वो एक डिवोटी के आंखों से कभी दूर नहीं होते। नॉर डज द डिवोटी एवर लॉस साइट ऑफ लॉर्ड, और डिवोटी भी जो है वो कभी भगवान के साइट लूज नहीं करता। इन द केस ऑफ द योगी हु सीज द लॉर्ड एज परमात्मा विद इन द हार्ट, द सेम अप्लाइज। अब जो डिवोटी है वो तो श्याम सुंदर को साक्षात देख लेते हैं, लेकिन योगी जो है वो परमात्मा लोकलाइज एस्पेक्ट को ही देख पाते हैं। दोनों में फर्क ये है कि परमात्मा जो है वो इतने डिटेल्ड भगवान का एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना। परमात्मा में एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट होता है, लेकिन इतना डिटेल्ड नहीं होता जितना साक्षात श्याम सुंदर का एक्सपीरियंस है हृदय में। उनके लिए भी ऐसा ही है। सच ए योगी टर्न्स into a pure devotee and cannot bear live for a moment without seeing the Lord within himself। और ऐसा व्यक्ति जो साक्षात आत्म साक्षात्कार में बढ़ जाता है और रियलाइजेशन हो जाती है उसको, और उसको जब ये रियलाइजेशन हो जाती है फिर वो भगवान से दूर रह ही नहीं सकता एक मोमेंट के लिए भी। इतना इंटेंस और इतना ज्यादा स्पिरिचुअली एनलाइवनिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है कि वो व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। और फिर बाकी छोटी मोटी चीजें, समस्याएं इस धरती में, या इतने सारे लोगों ने, या मुझे किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया, मुझे किसी ने आंटी बोल दिया, या मुझे किसी ने ये कर दिया, या कोई मेरे लिए चाय नहीं बना के लाया, ये सब चीजें बिल्कुल हट जाती हैं दिमाग से। इतना ज्यादा डीप एक्सपीरियंस होता है कि उसके बाद बड़ी बड़ी जो आपदाएं विपदाएं, कोई भी चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आते हैं, वो सब इसके सामने जो है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इतना इंटेंस और एनरिचिंग और एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होता है। तो ये है रियल स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। ओके, तो ये श्लोक की डिस्कशन यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? 6.30 पढ़ा आज हमने। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me। तो ऐसा व्यक्ति कभी भगवान के लिए लॉस्ट नहीं होता और भगवान उसके लिए लॉस्ट नहीं होते। ऑल राइट, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे एक भक्त का जो भाव होता है कि हर हर टाइम उसके कॉन्शियसनेस में भगवान होते हैं, तो जैसे कंस का था कि उसको भी हर जगह कृष्ण भगवान ही दिख रहे थे, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, लेकिन ये उसका तो बहुत ही भाव अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये तो भक्त की डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि एक भक्त की क्या डेफिनेशन है, कोई बता सकता है आप में से? जो भगवान से प्रेम करे वो भक्त हो गया। अच्छा,
ओके जो भगवान की सेवा में रहे हर टाइम। ओके, भगवान की सेवा में रहे। अच्छा, और कौन कोई बता सकता है? तो प्रेम को थोड़ा और इलैबोरेट करो ना। प्रेम तो अभी मैंने बताया ना कि कितना मुश्किल हो जाता है प्रेम को बताना। प्रेम तो कोई भी कह सकता है। डेफिनेशन क्या है प्रेम की? एक भक्त जो है उसकी क्या डेफिनेशन है जो पूरा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेमा में है, प्रेम भक्ति में, प्योर डिवोशन। अनकंडीशनल लव। हाँ, तो अनकंडीशनल लव क्या है? यही क्वेश्चन है ना। भक्त, हाँ, तो बिना कुछ मांगे, बिना तो किसी सिम्टम चीज क्या की है? इच्छा कामना पूरी कर, बिना किसी चीज की इच्छा वो किए, सिर्फ भगवान के को प्यार करें या भगवान की सेवा में लगे रहें। अच्छा, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि किसी भी और इच्छा, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये एक क्वालिटी हो गई। और क्या क्वालिटी है ये जो प्योर प्रेमा की बात कर रहे हैं हम, उसके और क्या लक्षण है, सिम्टम्स है? और भगवान की सेवा में, चलो वेरी गुड, दो दो हो गए। और क्या है? प्रभु जी, जो हर चीज जो भी उसके साथ हो रही है उसको भगवान की ब्लेसिंग और मर्सी समझ के स्वीकार करे। And no complaint. ओके, ऑल राइट। और कौन बताएगा? हाँ, जो अपनी सेंसेस कंट्रोल करके मटेरियल चीजों में ना लगे और भगवान पे ही मतलब टाइम सारा दिन। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? प्रभु जी, जैसे भी आपने जो श्लोक है ये ब्रह्म संहिता वाला पढ़ा, इसमें कि जो हायर उसको हायर टेस्ट है, तो वो हर मिनट हर मोमेंट भगवान के बारे में ही सोचता है, उसकी अनअलॉयड एंड what we say, Prabhu ji, I don't remember that term, shared थे कि unmotivated जिसकी भक्ति हो प्रभु जी। ओके, वेरी नाइस। तो वो तो बिना किसी इच्छा के बोला ना, उसी में आ गया, अनमोटिवेटेड। वेरी नाइस। और कौन कौन बताना चाहेगा? तो ये वाला श्लोका जो है ये डेफिनेशन है भक्ति की। क्योंकि जैसे माता जी ने बताया कि अगर कोई कहे अरे पूरी दिन कोई भगवान में दिमाग ध्यान लगा रहा है, तो क्या वो प्योर डिवोटी है? जरूरी नहीं है। क्योंकि कंसा जो है उसको पूरे दिन भगवान का ध्यान नहीं रहता था, या रावण जो है उसको पूरे दिन भगवान का ही ध्यान रहता था कि अरे कहीं आ ना जाए मुझे मारने के लिए। और वो पूरे दिन भगवान को ध्यान में रख के प्लान भी करते थे कि कैसे इनके साथ युद्ध करना है, कैसे इनको हराना है युद्ध में। अच्छा, कोई कहता है कि नहीं, भगवान को खुश करना, भगवान को खुश करना तो कई बार राक्षस भी खुश कर देते हैं भगवान को। कैसे? राक्षस जब उनके साथ फाइट करते हैं और हार जाते हैं राक्षस, तो भगवान को भी फाइट करने में मजा आता है, तो भगवान को भी खुशी मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर डिवोटी। कोई कहे कि भगवान के बारे में जो बोलता है, हाँ कई बार राक्षस भी बहुत चीजें बोलते हैं। रावण सबको बोलता था राम के बारे में कि कैसे मैं स्ट्रांग हूं उनसे। तो डेफिनेशन है भक्ति प्योर डिवोशन की ये यहाँ पे। इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति कौन सी है वो यहाँ बताया गया। उत्तम मीन्स टॉप मोस्ट। तम तम मीन्स इग्नोरेंस। उत्तम मीन्स जो इग्नोरेंस के बियॉन्ड है, मतलब कि पूरी तरह से एनलाइटनमेंट में है। तो ऐसी भक्ति जो है उत्तम है। अब यहां लिखा है अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब एक वर्ड होता है अभिलाषा और एक होता है अभिलाषिता। तो अभिलाषा और अभिलाषिता में क्या फर्क है?
अभिलाषा माने तो इच्छा, इच्छा होनी। करेक्ट। और अभिलाषिता? अभिलाषा, तो यहाँ पे एक एक वर्ड बड़ा चुन के यूज किया है रूप गोस्वामी ने। अभिलाषा मीन्स इच्छा या डिजायर, लेकिन अभिलाषिता क्या होता है? अभिलाषिता मीन्स टेंडेंसी ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर डिजायर, ऐसी प्रवृत्ति होना, इस तरीके की इच्छा रखने की प्रवृत्ति होना। तो इच्छा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इच्छा होने की प्रवृत्ति होना। तो ऐसी इच्छा करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जो भगवान से जुदा है। अन्य इसके अलावा कोई अभिलाषिता होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए मीन्स होती नहीं है। ये यहाँ पे भक्ति की ये डेफिनेशन होगी। शून्यम मीन्स है जीरो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म जो हैं ये अलग अलग तरीके के माध्यम है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, इवन उन्हीं से इंस्पायर होके भगवान की तरफ बढ़ने के लिए ज्ञान योगा और कर्म योगा भी है। लेकिन ज्ञान और कर्म में सेंटर जो है वो हो जाता है ज्ञान और कर्म, लेकिन भक्ति में सेंटर होता है भगवान। और भक्ति के अंदर ज्ञान भी आता है और कर्म भी आता है, क्योंकि आप कर्म तो करोगे ही ना। भक्ति करने के लिए कर्म करना पड़ता है और ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है, तभी आप भक्ति ठीक से कर पाओगे। तो ज्ञान और कर्म जो है वो प्योर फॉर्म में भक्ति में आ जाते हैं, उसके लिए अलग ज्ञान और कर्म की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ज्ञान और कर्म की प्रवृत्ति जिनकी है, ज्ञान योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर्म योगा कर रहे हैं या ज्ञान कांड कर्म कांड कर रहे हैं, वो प्रोपेंसिटी चली जानी चाहिए कि हम ज्ञान और कर्म में एंगेज हो रहे हैं। नहीं, अब प्योर भक्ति की बात आ रही है तो ज्ञान और कर्म से बियॉन्ड है। तो दूसरी अभिलाषा भी नहीं है इसमें, अभिलाषिता भी नहीं है, टेंडेंसी भी नहीं है दूसरी डिजायर्स होने की, और ज्ञान और कर्म भी नहीं है। और भगवान के लिए अनुकूल होनी चाहिए ऐसी भक्ति। अनुकूल है ना कृष्णानु, ऐसा नहीं है कि भगवान को खुशी दी है हमने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हमारी प्रोपेंसिटी एंड डिजायर होना चाहिए कि हम भगवान को खुशी दें। ठीक है ना, हमने भगवान को खुशी दे दी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि हमारा ये डिजायर और प्रोपेंसिटी होनी चाहिए कि हम भगवान को खुशी दें। और ऐसी भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट भक्ति है। अब यहाँ अभिलाषिता क्यों आया है, अभिलाषा क्यों नहीं आया है, उसका भी रीजन है। अभिलाषा मीन्स कि कोई ऐसा डिजायर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभिलाषता मीन्स कि कभी कभार ऐसा डिजायर आ भी सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि प्योरली भगवान की सेवा का ना हो। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है। द्रौपदी जब अपने हाथ ऊपर करके भगवान को बुला रही थी और उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो तब द्रौपदी जो है वो प्योर डिवोशन की तरह भगवान की सेवा के लिए कुछ मांग नहीं रही थी, वो अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भगवान को याद कर रही थी। तो कोई कह सकता है अरे ये तो अन्य अभिलाषा हो गई इसकी, भगवान की भक्ति करने की जगह ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बोल रही है। तो प्योर डिवोशन सर्विस के अंदर ही आता है अपनी प्रोटेक्शन करना भी। कभी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो कि वस्त्र हरण हो रहा है या कोई आपकी जान ले रहा है, तो आप भगवान के शरण ले सकते हो और भगवान से प्रोटेक्शन मांग सकते हो। वो भी प्योर डिवोटी होता है, हालांकि वो अपने बचाव के लिए बोल रहा है, बट स्टिल ही इज अ प्योर डिवोटी। तो इसीलिए अभिलाषिता वर्ड यूज किया है, अभिलाषा वर्ड नहीं यूज किया। अगर अब अन्य अभिलाषा शून्यम हो जाता तो फिर आप कह सकते थे कि नहीं नहीं ये द्रौपदी तो आउट हो जाएगी। उसी तरह से कई सारे और एग्जाम्पल आते हैं जहां इमरजेंसी सिचुएशन में एक भक्त जो है वो भगवान को पुकारता है और भगवान की शरण लेता है अपने बचाव के लिए।
मगर फिर भी वो प्योर डिवोटी की कैटेगरी में ही होते हैं। समझ में आ गया सबको? यस प्रभु जी। ओके, तो सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो माता जी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने कहा था कंसा पूरे टाइम भगवान को याद करता है। थोड़ा लंबा आंसर दिया हमने, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट से क्लियर करना चाहते थे। यस प्रभु जी। तो ये वाला श्लोक का सब आप लोग नोट कर लो, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? हमारे ये श्लोका से 6.30 किया हमने। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। ओके, तो आई थिंक किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट नहीं है, तो हम आज एंड करते हैं। 11 बाद हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे, हम प्रे करेंगे सबके लिए इंटेंसली। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण।